तो रिपीट कर दूंगा। पहला चरण का जो शुरुआत है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज बिहार के आम विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, जिनको 3 चरणों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। गया के 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में यह चुनाव प्रथम चरण में किया जाएगा और प्रथम चरण में जो शेड्यूल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है वह 1 तारीख को नोटिफिकेशन है और 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दिया जा सकेगा। और स्क्रूटनी जो होता है वो 9 अक्टूबर को होगा और विड्रॉल जो लास्ट डेट होता है कैंडिडेचर का विड्रॉल का वो 12 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को मतदान होगा जो कि 7 से 6 बजे का समय है और कुछ नक्सल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हम लोग चिन्हित करते हैं वहाँ पे ये एडवांस टाइम रहेगा जो पूर्व में रहता है रहा है। 10 नवंबर को काउंटिंग का डेट है और ये पूरी प्रक्रिया 12 नवंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी। गया जिला में जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो 10 असेंबली सेगमेंट्स के लिए सभी आरओ और आरओ अपने प्लेस में हैं। करीब 29 लाख से ज़्यादा मतदाता इस बार मतदान का प्रयोग करें अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जिसमें कि इस वर्ष 7,700 के आसपास सर्विस वोटर होंगे और करीब 92 ऐसे होंगे जो थर्ड जेंडर या अन्य जेंडर से बिलोंग करते हैं। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है कोविड को देखते हुए और उसमें एक तो नामांकन के समय 2 व्यक्ति ही नामांकन के समय एक अभ्यर्थी के साथ रहेंगे। इसमें एक व्यक्ति अभ्यर्थी होगा और एक और व्यक्ति उनके साथ आ सकता है। केवल 2 गाड़ियों की परमिशन दी गई है उस समय और जो विभिन्न रैली और बाकी चीज़ करने के लिए पूर्व से चिन्हित जगह किए गए हैं संबंधित आरओ द्वारा और उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या अभ्यर्थी उसको आवेदन देंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको इसका लाभ मिल सकेगा। और इसी के साथ और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। वहाँ पर भी एक कैपेसिटी निर्धारित की गई है कि इस ग्राउंड में इतने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इस नुक्कड़ पे या इस कॉर्नर पे इतने लोग रह सकते हैं। इसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 व्यक्तियों की लिमिट सेट की गई है और जो रोड शो होता है उसके लिए 5 गाड़ियों की लिमिट सेट की गई। जो पूर्व में 10 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय होता था तो क्या और 2 कॉन्वॉय के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस रहेगा। इस वर्ष विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जो 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं उनके लिए, जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए, जो कोविड पॉजिटिव होंगे उनके लिए और जो पूर्व से पोलिंग ऑफिसर रहे हैं जो ड्यूटी में उनके लिए ऑलरेडी रहता ही रहता है तो उनको वो अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकेंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर उनको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, वो अप्लाई कर सकते हैं या पोलिंग स्टेशन आके भी वोट कर सकेंगे और अगर एक बार अप्लाई करते हैं तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही करेंगे और पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और उनके द्वारा उसको वोट किया जा सकेगा। वोटिंग के दिन विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पे। पहले तो सभी मतदान केंद्रों पे 1000 से ज़्यादा कहीं पे वोटर्स नहीं होंगे। इसके होते अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरा जो मतदाता आएंगे उनके लिए 3 लाइन लगी होगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होगा। जो अतिरिक्त लोग रहेंगे उनके लिए टोकन बेसिस रहेगा और उसके लिए वो वेट कर सकते हैं दूर में और जब समय आएगा उनको दे सकते हैं, अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी। हर मतदाता के ऊपर 1 ग्लव्स की व्यवस्था होगी जिसको यूज़ कर सकता है और अंदर भी जो पूरी प्रक्रिया है वो कोविड को ध्यान में रखते हुए उसको सुनिश्चित की जाएगी। सभी जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र ये दिया जाएगा हम लोगों की तरफ से और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पूरा प्रक्रिया है उसको हम लोग सतर्क रूप से और सावधानी के साथ और सुरक्षा के साथ किया जा सके। पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज़ किया जाएगा, एक दिन पूर्व में भी किया जाएगा और उस दिन भी जब पोलिंग होगा उस टाइम सैनिटाइज़ किया जाता रहेगा। 10 तारीख को मतगणना होगा और मतगणना के लिए भी विशेष दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं जिसका अनुपालन किया जाएगा। मैं सभी गयावासियों से अनुरोध करूंगा कि यह अपने बहुमूल्य
मत का प्रयोग जरूर करें, जो प्रत्येक 5 वर्षों में उनको अवसर मिलता है, और निश्चिंत रहें, सुनिश्चित रखें कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें उनकी सुरक्षा का और निष्पक्षता का और उनके डिग्निटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जो परिपाटी पिछले कुछ वर्षों से गया जिला की बनी हुई है, पूरे निर्वाचन कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से संपादित होने की मैं आप सभी का सहयोग चाहूँगा, और हम लोग चाहेंगे कि पूरी प्रक्रिया अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। एक बूथ अनिर्बन सलैया पड़ता है जो कि काफ़ी रिमोट है, और उसमें जब हम लोग इमामगंज असेंबली सेगमेंट के अंदर पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों को जब इधर से जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है। उसके लिए एक प्रस्तावित है कि उसको हम लोग, और उसके पास में ढिबरा जगह है जहाँ पर अगर उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं तो आसानी होगा लोगों को वहाँ तक जाने का, पहुँचने का। तो उसके लिए ऑलरेडी एक प्रस्ताव SDO SDPO के स्तर से आया है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इसका चर्चा कर और अकॉर्डिंग इस पर निर्णय लेंगे। सहायक मतदान केंद्र ही हम लोग बोलेंगे। सहायक मतदान केंद्र 1322 हो रहा है, अतिरिक्त जो हो रहा है ये, और टोटल पहले 3108 थे, 1322 जोड़ के टोटल 4430 मतदान केंद्र। नहीं, जो वहाँ पहुँचेंगे, सपोज अगर मैं मतदाता हूँ, मैं पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो लाइन के लिए जो गोला बना है, वो अगर 15 लोग का बना है, 15 लोग वहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो मैं वहाँ पे मुझे लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं वहाँ टोकन लेके साइड में खड़ा हो जाऊँगा। जैसे ही लाइन कम होती जाएगी, उस टोकन के आधार पर, जिसका 1 होगा तो पहले आ जाएगा, 2 होगा उसके बाद आ जाएगा, वो टोकन इंश्योर करेगा कि हम लोग वापस लाइन में लग सकते हैं। एक टोकन लेके वापस चला जाएगा, फिर वापस आएगा तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसको वहीं पर जो एक जगह रहेगी वहाँ पर इसको रहेगा। 1-2 दिन पहले उसमें क्या व्यवस्था मेडिकल टीम करें? देखिए, एक तो हम लोग सारी, अगर हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं पिछले 5-6 महीना में, और अगर हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर प्रयोग करते हैं, तो ये हम लोगों ने देखा और हम लोग देख चुके हैं कि हम पूरी रूप से सुरक्षित रहते हैं इंस्पाइट ऑफ कितना भी एक्सपोजर हो रहा है। तो पहला तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जिसको भी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है या ड्यूटी दी गई है, वो बेसिक प्रोटेक्शन ले रहा है अपने स्तर से, और वो लेता रहेगा। दूसरा, हमारे पास रिज़र्व रहेगा इस बार, और रिज़र्व रहता है हमेशा। उससे हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों को दिया जा सके। लेकिन फ्लिम्सी ग्राउंड पर हम लोग के पास टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो ऑब्वियसली उसके जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे। लेकिन केवल कोई ये कहे कि हम पॉजिटिव हो गए, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अनलेस कि कोविड पॉजिटिव टेस्ट करके पाया जाता है।